अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राकिब हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्लास 10 की मैथ में हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4। इसमें से हम सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ को निकालते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है के स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2k प्लस 1 और सी की वैल्यू है 4। ये हमने सबसे पहले तीन वैल्यूज़ को निकाला। जो एक एक्स स्क्वायर के साथ के स्क्वायर था वो एक ए की वैल्यू है, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू है और साथ में कांस्टेंट जो है वो सी की वैल्यू है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है हमारे पास बी का स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू 2k प्लस 1 है, तो इसका स्क्वायर ले लें। तो पहले वैल्यू आप पुट करें 2k प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू के स्क्वायर है और c की वैल्यू जो है वो कितनी है 4 है। तो इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लें। तो 2 का स्क्वायर डायरेक्टली क्या होगा, 2 2 ज़ार 4। बाकी ये k प्लस 1 का जो स्क्वायर है ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला आप ओपन करो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b जो है वो 1 ही है, तो इसीलिए 1 जो 2k के साथ मल्टीप्लाई होकर 2k ही रह जाता है। बाकी ये है माइनस और 4 4 ज़ार 16 और k का स्क्वायर, तो माइनस 16 k का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये जो 4 है ये इधर अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये देखिए आपके पास एक है माइनस 16k का स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस 4k का स्क्वायर। तो माइनस 16k के स्क्वायर में से आप प्लस 4k का स्क्वायर माइनस करें तो आपके पास रह जाता है माइनस 12k का स्क्वायर। ये 12 के साथ माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन था। बाकी प्लस 8k प्लस 4 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखो इन तीनों पर 4 का टेबल जाता है, तो हम क्या करते हैं माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 का टेबल इस पर 3 टाइम जाता है, तो ये 3k का स्क्वायर रह जाएगा। ये बाहर माइनस है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। और 4 का टेबल 8 पर 2 टाइम जाता है तो ये 2k हो जाएगा। और बाहर वाले माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस में हो जाएगा। और 4 का टेबल 4 पर 1 टाइम जाता है तो 3k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होता है नेक्स्ट कि ये 4 इधर आके 0 के साथ डिवाइड होगा, तो ये -4 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई चीज़ भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो वो ख़त्म हो जाती है। बाकी आपके पास रह गया 3k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। इस स्टेप पे आके आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, मतलब कि ये जो बीच वाली वैल्यू है इसके फैक्टर बना लेने हैं कि मल्टीप्लाई होकर 3k का स्क्वायर बने और जो है एडिशन होकर माइनस 2k रह जाए। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर और माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमने इसको फैक्टराइज कैसे किया, माइनस 3k प्लस k। अगर आप माइनस 3k में से प्लस k को निकालोगे तो आपके पास रह जाएगा माइनस 2k, और अगर आप माइनस 3k को k के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 3k का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग कर लो और इन दोनों को अलग। तो इनको आप इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लो और k को भी कॉमन, क्योंकि इन दोनों में 3 भी है और k भी है। तो 3k को कॉमन लेने से इसके पास सिर्फ k रह जाएगा, इसके पास -1 रह जाएगा। बाकी आगे इन दोनों में आप 1 को बाहर प्लस 1 को कॉमन ले लो और k -1 ही आपके पास अंदर यही सेम वैल्यू रह जाएगी। ये 1 हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमने इसको पूरा करना होता है, और ये 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैल्यू k -1 ही रहेगी। अभी बाहर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें और अंदर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1 और ये हो जाएगा k -1 इक्वल टू 0। तो अब ये जो दो वैल्यू आई हैं इन दोनों को 0 के बराबर रख लो आप, तो ये हो जाएगी 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगी k -1 इक्वल टू 0। तो इस साइड पर आपके पास देखो ये k इधर ही रह जाएगा। सबसे पहले ये जो प्लस 1 है ये इधर आके -1 हो जाएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो एक k की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, जबकि दूसरी तरफ सिंपली ये यहाँ पर माइनस हो रहा है इधर आकर +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास k की दोनों वैल्यू निकल आई। तो इसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने
जो है वो गिवन रूट्स में से के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 2k माइनस 1 एक्स का स्क्वायर 3k एक्स प्लस 3। तो इसमें सबसे पहले आपने a b और c की वैल्यूज़ को निकालना है। तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है वो a की वैल्यू होती है, तो ये a की वैल्यू है 2k माइनस 1, b की वैल्यू है 3k क्योंकि ये x के साथ है, और c की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो ये 3। अब आपने सिंपली इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर देना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इस वैल्यू को पुट कर लो तो आपके पास जो क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट b की है 3k, तो 3k का क्या ले लो आप, स्क्वायर ले लो, माइनस 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k माइनस 1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, ये जो इधर 3 है तो इसका स्क्वायर आप ले लो, तो 3 3 ज़ार 9k का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो तो 4 और 3 कितना होता है, 12 होता है, और ये 2k माइनस 1 इसी तरह आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 9k का स्क्वायर। अब ये जो माइनस 12 है इसको आप इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये माइनस 12 जब 2k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 24k। और ये माइनस 12 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 12 1 ज़ार 12 होता है। तो ये आपके पास आ जाता है। अब आप देखो स्टूडेंट की इन तीनों पर 3 का टेबल, 3 का टेबल जाता है, 3 3 ज़ार 9, ठीक है, और उसके बाद 3 8 ज़ार 24 और 3 4 ज़ार 12। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 3 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लें या डिवाइड करें एक ही बात है, ठीक है, कॉमन का मतलब भी डिवीजन ही होता है। तो अब ये आपने 3 कॉमन ले लिया तो ये 3 का टेबल 9 पर कितनी टाइम जाता है, 3 टाइम, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का टेबल 24 पर कितनी टाइम जाता है, 8 टाइम, तो ये हो जाएगा 8k, प्लस 3 का टेबल 12 पर कितनी टाइम जाता है, 4 टाइम, तो ये इस तरह। अब ये जो 3 है ये कुछ स्टूडेंट को ये मुश्किल हो रही होती है, वो कहते हैं ये जो हमने कॉमन लिया ये ख़त्म कैसे हो गया। तो ये ख़त्म इस तरह होता है कि ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 0 के साथ कोई चीज़ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो ख़त्म हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो ये वाली बच जाएगी, 3k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4। इस स्टेप पर आके आपने क्या कर लेना है, आपने कर लेनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करनी है तो आप देखो आपने माइनस 8k के फैक्टर बनाने हैं, और 8k का फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि 4 3 12। अगर आप मल्टीप्लाई करो उन दो नंबर्स को तो 12k का स्क्वायर बने, और अगर एडिशन करो तो माइनस k बने। तो हम फैक्टर बनाते हैं 3k का स्क्वायर, और इसके भी फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4। अगर देखो स्टूडेंट हम माइनस 6k और माइनस 2k को ऐड करते हैं तो माइनस 8k बन जाएगा, और अगर माइनस 6k और माइनस 2k को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, 12k का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस 12k का स्क्वायर, जो कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से जो है कंडीशन पूरी होती है। उसके बाद इन दोनों को अलग कर लेंगे, इन दोनों को अलग। तो इसमें अब आप 3 को कॉमन ले सकते हो और k को भी कॉमन ले सकते हो। तो इसमें क्या रह जाएगा, सिर्फ k रह जाएगा, इसमें क्या रह जाएगा, माइनस 2 रह जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल 6 पर 2 टाइम जाता है, और k नहीं, लेकिन क्योंकि k पहले से बाहर हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, माइनस 2 को कॉमन लेंगे, किसको, माइनस 2 को। तो इसकी जगह सिर्फ क्या रह जाएगा, k रह जाएगा, बाहर वाले माइनस से ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम जाता है। तो अब आपने बाहर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है, अंदर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा। तो बाहर वाली वैल्यूज़ क्या है, 3k माइनस 2, और अंदर वाली वैल्यू क्या है, k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना होता है कि दोनों वैल्यूज़ को 0 के बराबर कर लो, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस 2 है इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। सिंपली इस साइड पर क्या होगा, ये 2 माइनस हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है आंसर आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4। तो सबसे पहले हमने a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखो अब एक्स स्क्वायर जो है कोफिशिएंट, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, नंबर नहीं है, तो इसके साथ क्या नंबर लगाएंगे, 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। b के साथ क्या आ जाएगा, x के साथ जो वैल्यू होती है तो क्या है, 2k प्लस 2, 2k प्लस 2, तो ये वाली वैल्यू b की है। और c की वैल्यू क्या है, 3k प्लस 4।
तो अब आपने इसको सिंपली डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो होता है उसमें पुट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फार्मूले में आपने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो b की वैल्यू क्या है 2k+2, तो इसका स्क्वायर ले लो 2k+2, इस होल वैल्यू का क्या ले लो आप स्क्वायर ले लो। फिर आ जाएगा -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 3k+4। तो अब आप उसको मज़ीद जो है सॉल्व कर लो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और k+2 ये फार्मूला बन जाएगा जिसको हम कहेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब k का स्क्वायर a का स्क्वायर होता है और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 और a क्या है k, तो 2k हो जाएगा और b क्या है 2, तो 2k मल्टीप्लाई 2 तो कितना होता है 4k। तो ये फार्मूला आप जो है वो ओपन कर लोगे a+b होल का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो गया। उसके बाद ये जो चीज़ है -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 और आगे है 3k+4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस -4 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 4 ज़ार 16k माइनस 4 3 ज़ार 12k और -4 है तो इसीलिए -12 आया और -4 को जब 4 से करोगे तो -16 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये +16 -16 से कट जाएगा और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा 4k का स्क्वायर रह जाएगा। बाकी 16k में से जब 12k निकल जाएंगे तो कितना रह जाएगा +4k इक्वल टू 0। अब इन दोनों पर 4 का टेबल भी जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 4 को कॉमन ले लोगे। 4 को कॉमन लेने से इसके पास क्या रह जाएगा k का स्क्वायर, इसके पास क्या रह जाएगा, इसके पास रह जाएगा आपके पास प्लस k इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास मज़ीद जो है हम कर सकते हैं कि 4 इधर आकर ख़त्म हो जाएगा तो इसमें k को आप कॉमन ले लो तो इसके पास k रह जाएगा, इसके पास 1 रह जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 4 इधर आकर डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, ये k इधर आकर डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। इन दोनों स्टेप को आप एक स्टेप में भी कर सकते थे कि अगर आप 4k को इकट्ठा कॉमन ले लो, ठीक है, तो जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। 4k को आप इकट्ठा कॉमन ले सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि ये जो बाहर वाले हैं 4k इनको आप इकट्ठा कर लो और किसके बराबर कर लो 0 के। और ये जो अंदर वाली चीज़ें थी, ठीक है, ये k+1 रह गया था तो k+1 भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये k जो है ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इधर ये जो k है +1 है तो ये +1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1, तो k की आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। ये स्टेप आसानी के लिए दोबारा कर रहा हूँ कि आप इसमें 4k को कॉमन ले सकते हो। जब आप 4k को कॉमन लोगे तो यहाँ पर k+1 रह जाएगा। तो आप 4k को भी 0 के बराबर कर दो और क्या करो k+1 को भी 0 के बराबर कर दो। आप ये 2 स्टेप में भी कर सकते हो और एक स्टेप में भी कर सकते हो। ये एक स्टेप वाला ज़्यादा आसान है तो आप इसी तरह करो तो k की 2 वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 के पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। 3k + 2k x² - 5k + 1x और 2k + 3 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले हमने a की वैल्यू हमारे पास है 3k + 2, b की वैल्यू हमारे पास है -5k + 1 और c की वैल्यू है 2k + 3। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो एक a की वैल्यू होगी, जो x के साथ वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी और ये कांस्टेंट होती है अलग होती है तो ये c की वैल्यू है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है b² - 4ac। तो सिंपली आपने इस फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो b की वैल्यू है -5k + 1 तो इसका स्क्वायर b का स्क्वायर ले लो आप, तो ये हो जाएगा -5k + 1, इसका होल का क्या ले लो आप स्क्वायर ले लो। -4 a की वैल्यू कितनी है 3k + 2 और c की वैल्यू कितनी है 2k + 3। तो ये आपने सबसे पहले आपने b² - 4ac वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दी। उसके बाद आप मज़ीद इसको सॉल्व करते हो तो कैसे कि -5 का स्क्वायर लोगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 25 और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। बाकी k + 1 का स्क्वायर ये फार्मूला बनता है a + b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 ही लिखा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a और b
तो ए लगाया साथ के और बी 1 है तो मतलब 2k ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2k ही बचता है। फिर उसके बाद -4 और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 3k को 2k से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 k का स्क्वायर, k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3k को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 3 9 और k प्लस, फिर 2k को 2 से करोगे तो 4k और फिर 2 को 3 से करोगे तो 3 2 6। तो ये वाली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद क्या होता है कि ये 25 इन सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 k का स्क्वायर प्लस 25 फिर प्लस 25 को 2 से करो तो 50k आता है। अब इसी तरह आपने ये जो -4 है इन सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप इकट्ठा कर क्या लिख लो 13k, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो 13k आता है। इस तरह फिर -4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है -6 4 24k स्क्वायर, और -4 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -52k, और -4 को 6 से करोगे तो -24 आएगा इक्वल टू 0। अब आप देखो कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आपस में कट रही हैं। तो 5k स्क्वायर में से 24k स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का, तो k स्क्वायर हमारे पास कितना रह जाएगा 1 सिर्फ, मतलब k स्क्वायर रह जाएगा। फिर 50k है और यहाँ पर 52k है, इसका मतलब कि 52k में से 50k निकलेगा तो -2k रह जाएगा, और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर -24 है, तो 25 में से जब 24 गया तो कितना रह गया +1 रह गया। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसके बाद हम करते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब कि जो दरमियानी वैल्यू है इसके फैक्टर बनाने हैं। तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर, और ये -2k है तो मतलब -k और -k, तो ये माइनस माइनस तो -2k हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से k का स्क्वायर बन जाएगा, और +1 इक्वल टू 0। अब आपने इन दो को अलग कर लेना है, इन दो को अलग। हमने ये जो -k और -k लगाया ये फैक्टर बनाए, किसके फैक्टर बनाए, ये -2k था तो इसको तोड़ के लिख दिया, -k भी -2k ही होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपने इन दोनों में से k को कॉमन ले लिया तो इसके पास रह जाएगा k -1, इन दोनों में से आपने माइनस को कॉमन ले लिया तो रह जाएगा k -1, क्योंकि बाहर वाले माइनस अंदर वाले प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब आपने बाहर वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेना है और अंदर वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेना है। तो बाहर वाली वैल्यू क्या है k -1, और यहाँ पर आपने जो है वो -1 को कॉमन ले लेना है। 1 अगर आप लेते भी हो तो उससे इशू कोई नहीं है, क्योंकि k -1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी k -1 ही रहेगा। उसके बाद अंदर वाली वैल्यू क्या है k -1, 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा आप लिख लो। तो ये आप देखो, आप स्टूडेंट आपके पास दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई, k -1 तो आप क्या करते हो, k -1 का क्या ले लेते हो, स्क्वायर ले लेते हो। तो k -1 का जब आप स्क्वायर लेते हो तो आपको पता है कि स्क्वायर का क्या आता है, अंडर रूट लेना पड़ता है, और जब आप स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो वो तो स्क्वायर कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी k -1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि -1 जब दूसरी तरफ जाता है तो +1 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास जो k की वैल्यू है क्या आई है, +1 आई है। तो स्टूडेंट यही आपके पास जो है आंसर भी है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द नेक्स्ट टॉपिक में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।